भारत माता की। सबसे पहले तो मैं आपके धैर्य को धन्यवाद देता हूं कि आप सब 11 बजे से आए हुए हो, 2:30 घड़ी के अंदर बज रही है और आपके मन मस्तिष्क के अंदर ये चल रहा होगा कि इसको कितनी देर और झेलना पड़ेगा। तो मैं आपको पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि मुझे ज्यादा देर झेलने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज्यादा लंबा भाषण मैं नहीं दूंगा क्योंकि समय वैसे भी बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन एक बार उत्साह के साथ, जोश के साथ मेरे साथ नारा जरूर आप सब लगाएं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंच के ऊपर उपस्थित सभी सम्मानित नेता, कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको मंच के ऊपर जगह नहीं मिली लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत और परिश्रम की है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी हृदय के अंतरस्थल से धन्यवाद देना चाहता हूं। 2-3 बातें मुझे आप सबसे करनी है। एक तो झुंझुनू की ये धरती, ये वीरों की धरती है, ये वीरांगनाओं की धरती है, ये संघर्ष की धरती है, मेहनत और परिश्रम करने वाले लोगों की धरती है, ये परिस्थितियों से लड़ने वालों की धरती है, ये उस संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाने वाले लोगों की धरती है। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी बात शुरुआत करूं तो मेरी बात इस आधार के ऊपर शुरुआत करूंगा कि यहाँ पर बहुत सी खेल की एकेडमियां चलती है, बहुत से बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर अपना नाम रोशन कर चुके हैं। राजस्थान की सरकार यहाँ खेल विश्वविद्यालय बनना था, उसको भी मुकाम तक पहुंचाने में सफल रही है। लेकिन जब कोई लॉन्ग जंपिंग का खिलाड़ी होता है, कभी वो 5 फुट आगे तक जाता है, कभी हो सकता है 2 फुट पीछे तक वो रह जाए, लेकिन उससे ज्यादा अंतर मेरे ख्याल से नहीं आ सकता। 5 फुट ज्यादा जंप लगा रहे या 2 फुट पीछे रह जाए। उसी तरीके से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भी ट्रैक रिकॉर्ड है। ये जब इस सरकार के अंदर आते हैं, 1998 के अंदर इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, 156 विधायकों के रूप में इन्होंने शपथ ली। लेकिन 2003 के अंदर जब गए तो सिर्फ 56 विधायक कांग्रेस के छोड़कर गए थे। 100 विधायक तो जाते जाते अपने साथ ही ले गए थे। ये तो इनका पहला ट्रैक रिकॉर्ड। फिर दोबारा जब सत्ता में आए तो ये 2008 के अंदर सत्ता में आए। 2008 के अंदर सत्ता में आए तो 99 विधायक कांग्रेस के थे, कुछ विधायक बहुजन समाज पार्टी के लिए, कुछ निर्दलीयों का साथ लेकर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। और जब 2013 के अंदर सत्ता से गए तो पीछे कितने विधायक छोड़ के गए थे? 21 छोड़ के गए थे ना। तो 2023 के अंदर जब सत्ता से विदा होना तो इनका तय है, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड यही है। अब 2023 के अंदर सत्ता से विमुख होकर जाएंगे। अभी भी 100 के आसपास के विधायकों के समर्थन से प्राप्त सरकार है, तो आप तय मानकर चलो कि जब सत्ता से जाएंगे तो ये 19-20 विधायकों छोड़ के जाएंगे, कांग्रेस के इससे ज्यादा आने वाले नहीं है। आप मान के चलो, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां जो है वो आप सबके सामने मुझे ज्यादा बयां करने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरे पूर्व वक्ता जो बोल चुके उनको दोहराने की बात भी मैं नहीं करूंगा। मैं तो इन्हीं के विधायकों के श्रीमुख से निकली हुई बात आप सबके सामने रखने का काम करूंगा। इन्हीं के एक विधायक है, राजस्थान के पूर्व डीजी रहे, हरीश मीणा जी उनका नाम है। उनके उनियारा के अंदर एक ट्रैक्टर से एक्सीडेंट होता है, बजरी माफियाओं का ट्रैक्टर था, उस ट्रैक्टर से एक व्यक्ति की मौत होती है। सरकार उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करती और उस विधायक को अपनी सरकार के खिलाफ धरने के ऊपर बैठना पड़ता है, उसके बाद में एफआईआर दर्ज होती है। अभी मेरे से पहले वक्ता एमएलए साहब कह रहे थे कि इनके एक वर्तमान में विधायक, उस विधायक को भी बिजली के कनेक्शन करवाने के लिए एससी के ऑफिस के ऊपर धरने के ऊपर बैठना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। इन्हीं के एक विधायक जिनको अभी कुछ दिनों पहले मंत्री बनाया, हेमाराम जी चौधरी, उन्होंने विधानसभा के पटल के ऊपर कहा कि जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी को वीआरएस लेने का अधिकार है, अगर इस सरकार के अंदर पॉलिटिकल वीआरएस लेने का अगर अधिकार होता तो सबसे पहले मैं सेवानिवृत्ति लेता। मैं राजनीति में रहना नहीं चाहता। यह उनकी कुंठा थी, उनकी मन की वेदना थी, या सरकार उनके काम नहीं करती, उनका दर्द था। इसी के एक विधायक पृथ्वी सिंह मीणा, उन्होंने कहा कि 2.5 साल के अंदर
2 कदम भी चलने का काम सरकार ने नहीं किया, कोई विकास का काम नहीं किया। इन्हीं के विधायक जो भरत सिंह जी सांगो से आने वाले विधायक है, मुख्यमंत्री को एक ने सैकड़ों पत्र लिख चुके कि ये भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई सरकार है। और उन्होंने अभी जो लेटर जो पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है, उस पत्र में तो कहा है कि यदि राजस्थान की सरकार अवैध खनन को बंद नहीं की तो मेरी लाश से गुजरना होगा सरकार को। मैं अंतिम सांस तक इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। ये मैं नहीं कह रहा, इसी सरकार के विधायकों के वाक्य हैं जो मैंने आप सबके सामने रखे हैं। मेरा आप सब कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जुल्म सहने से जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से जालिम की मदद होती है। जिंदगी में अगर जीना है तो पैर डालना ही होगा। अगर दर्द को सहते रहे, जुल्म को सहते रहे, तो सरकार कहेगी कि अच्छा काम हो रहा है। वर्तमान के अंदर मेरे पूर्व वक्ताओं ने एक एक चीज का वर्णन आप सबके सामने किया, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। वसुंधरा राजे की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू करके गई थी, सारी योजनाओं को बंद करने का काम किया। भामाशाह योजनाओं को बंद करने का काम किया, टोल फ्री योजनाओं को बंद करने का काम किया, 833 रुपए बिजली की सब्सिडी को बंद करने का काम किया, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को बंद करने का काम किया। जो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को समय के ऊपर छात्रवृत्ति मिलती थी, उस छात्रवृत्ति को बंद करने का काम किया। निर्माण श्रमिक योजना के अंदर गरीब व्यक्ति को 55,000 रुपए गरीब की बच्ची की शादी के अंदर मिलते थे, इस सरकार ने वो भी बंद किया। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी, वो भी सरकार ने बंद किया। 2.5 साल से खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद है। आप में से बहुत से जनप्रतिनिधि है, सबको पता है, गांव का व्यक्ति आता तो ये कहता है मुझे मेरा अनाज चालू करा दो ताकि मुझे भामाशाह में लाभ मिल जाए। इस सरकार ने 2.5 साल से खाद्य सुरक्षा का पोर्टल भी बंद करने का काम किया। करप्शन के मुझे बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, कानून बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के बारे में मुझे नहीं कहना। ये पुलिस के बहुत से अधिकारी, कभी मेरी बात होती है तो ये कहते हैं कि साहब टाइम लास्ट का बचा है, अच्छा हो कोई नॉन फील्ड की नौकरी मिल जाए तो अच्छा है, टाइम पास कर ले। अधिकारी भी परेशान है। अभी विधानसभा के मैंने पूछा पिछले 2 सालों के अंदर कितने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर भू माफिया, शराब माफिया, बजरी माफियाओं ने आक्रमण करने का काम किया। सरकार ने लिखित में जवाब दिया है, 500 से अधिक एफआईआर सरकार के नुमाइंदों ने लिखाने का काम किया है कि इस सरकार के अंदर माफियाओं ने हमारे ऊपर हमला किया है, हमारे ऊपर मारपीट की है, गाड़ी चलाने का प्रयास किया है, हत्या का प्रयास किया है। यह सरकार की वास्तविकता है। मेरा आपसे निवेदन है, मैं सिर्फ यही निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं, 2 साल का समय जाते समय वक्त नहीं लगेगा। सरकार की गाड़ी जितनी चढ़ती थी वो चढ़ चुकी, अब तो उतराव के अंदर आने वाली है। आप सब कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी यूनिटी के साथ और पूरी एकता के साथ आने वाले समय के अंदर हम सरकार के खिलाफ संघर्ष करें, जनता को अवगत कराएं। और आने वाले समय में मोदी जी की योजनाएं, बहुत से लोग कहते हैं सरकार अच्छा काम करी। आज भी मैंने अखबार के अंदर पढ़ा 3 साल बेमिसाल, गहलोत जी के 3 साल अगर बेमिसाल है तो एक योजना बता दो कि जिसका लाभ राजस्थान की जनता को मिल रहा है। किसान के खाते में पैसे डालने का काम करे, मोदी जी की सरकार करे। उज्ज्वला में निःशुल्क गैस सिलेंडर देने का काम करे, मोदी जी की सरकार करे। जन जन के खातों में पैसे डालने का काम करे, मोदी जी की सरकार करे। राजस्थान सरकार को ऑक्सीजन देने का काम करे, मोदी जी की सरकार करे। राजस्थान सरकार को वेंटिलेटर देने का काम करे, मोदी जी की सरकार करे। राजस्थान सरकार को ऑक्सीजन का प्लांट लगाने का पैसा दे, मोदी जी की सरकार करे। राजस्थान के जिलों में मेडिकल कॉलेज का पैसा देने का काम करे, भारत सरकार करे, मोदी जी की सरकार करे। पिछले 1.5 साल से फ्री का जो अनाज राजस्थान की मुख्यमंत्री बांट है ना, ये भी गरीब कल्याण योजना के तहत भारत सरकार का निःशुल्क अनाज है, जो मुख्यमंत्री जी भाई लुट रहे हैं कि फ्री के अंदर अनाज